श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। ऐसा कुछ दौर था कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकी, तो फिर मैं बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हो गई। उसी के साथ मैंने थोड़ा एक छोटा छोटा काम शुरू कर लिया, जैसे मेरा मशरूम का काम है। ये मैंने शुरू 50 बैग से किया था, जो कि आज मैंने 4000 बैग लगाया हुआ है। उसके साथ ही मैंने छोटा छोटा काम, जैसे मशरूम की वैल्यू एडिशन करके इसका अचार तैयार किया, और जैसे बीटरूट बच्चे खाते नहीं हैं तो उसकी भी मैंने वैल्यू एडिशन करके उसका आटा तैयार किया है, पालक का आटा तैयार किया है, अपनी देसी बड़ियाँ, इन चीज़ों को, जैसे मेरा फ्री टाइम होता था ये चीज़ों को मैं बनाती हूँ। तो ये मतलब कैसे विचार आया कि आप देखते हैं कि गांव में रह के शादी के बाद परिवार एक शुरू हो जाता है, और परिवार के बीच पे एक समय निकालना, फिर इन चीज़ों के बारे में सोचना, ये कैसे मुमकिन हुआ? सर ये ऐसे ही, जैसे टाइम पे ना बंदे को ऐसे मतलब थोड़ा से सो जाती है कि मैं फ्री थी तो मुझे बच्चों के साथ ही सारा दिन जैसे काम किया और टाइम निकाला, तो फिर सोचती थी क्या करूं, वही कि नौकरी नहीं थी कुछ भी, तो मैंने सोचा घर से ही मैं छोटा मोटा काम करके मैं कुछ अपनी आमदनी का ऐसे जरिया बनाना चाहती थी, तो वही उसी चीज़ को सोच के मैंने ये काम शुरू किया। सर जी, तो पहली शुरुआत कहाँ से थी, पहला कदम कहाँ पे रखा और फिर कैसे आगे चलती थी? सर मैंने ऐसे ही ये मशरूम का काम देखा तो अपने मायके में था कि लोग करते थे, और उस टाइम इतना मुझे नहीं था कि इस काम को मतलब इतना गौर से नहीं था कि मैं करूँगी ये, पर जैसे मेरी शादी हुई उसके बाद जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया इस काम में, कि हमने ऐसे ही सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत ऐसे काम करें, तो इसका ऐसे एक शौक के मतलब सोच के किया था। उसी काम को फिर हमने सर, जैसे हमें लगा कि काम बड़ा अच्छा है, बेनिफिट ही काम है, फिर हमने इस चीज़ को बढ़ाया। हाँ, इसमें मेरे हस्बैंड का पूरा और घर के पूरे मेंबरों का बड़ा ही संयोग है, और इस काम को आज ये काम मेरा इतना है कि मैं एक लखपत दीदी के नाम से जानी जाती हूँ। जी, लखपति दीदी, प्रधानमंत्री ने हाँ, ये नाम सबको दिया है। हाँ, क्या दिखती है, कितना मन में एक प्राउड फील होता है कि मैं लखपति हूँ, दीदी हूँ, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हूँ, कैसे महसूस होता है? सर बहुत अच्छा, बहुत ही गर्व। जब मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में इनवाइट किया था, तो सर जब ये मुझे वहाँ पे नाम ही लखपत दीदी का नाम मिला था, सर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी। उसी चीज़ से मेरा गाँव में भी थोड़ी इज्जत है, घर में भी इज्जत है कि हाँ कुछ करके दिखाया है। यह है कि सबका साथ है, उसी के साथ मैंने शुरू किया सर काम। लखपति दीदी बनने का एक बहुत लंबा सफर होता है। मैंने देखा बहुत सी महिलाएं आज कार्य कर रही हैं, प्रधानमंत्री की सोच के साथ चल रही हैं, विकास करने की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सर इसमें मुझे शुरुआत बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस काम को मतलब सब जानते नहीं थे, जैसे मैंने शुरुआत में मशरूम का काम शुरू किया ना, तो सब बोलते थे कि ये कोई काम नहीं है, ऐसे ही है मतलब, फिर मगर इसी काम को मैंने छोटे से बड़ा लेवल में जब लिया ना, तो आज मेरे साथ कम से कम 200 लेडीज़ जो मशरूम लगा रही है और अपना थोड़ा थोड़ा आमदनी का जरिया बना रही है, और ये काम मेरा भी एक बड़े बिजनेस में है। तो सर मुझे मतलब अच्छा ही लगा। अच्छा क्या है कि इससे मेरा अपना घर का सिस्टम, जहाँ अपना तौर तरीका सब कुछ चेंज हुआ सर। और मैं जैसे कि और भी लोगों को बोलती हूँ कि सबको नौकरियाँ ही नहीं मिलती हैं, ज़रूरी नहीं है हम नौकरियाँ देने के काबिल भी बन सकते हैं सर। आज मैंने कम से कम 50 लेडीज़ हैं जो मेरे साथ अपना काम मतलब ढाल के कर रही है इसी मशरूम के साथ, जैसे छोटा छोटा अचार बना रही है, कोई आमचूर बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें प्रोडक्ट बना रही हैं। और ये अभी दौर भी चला है जैसे मल्टीग्रेन आटा, इन चीज़ों की बहुत ही डिमांड है, और ये हमारे गाँव में आपको देसी चीज़ों से मिलेगा। तो सर इसी के हिसाब से हम यही सोचते हैं कि हम इसको अभी आगे ही बढ़ाएंगे। अच्छा, अभी महिलाओं को जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, गांव की महिलाएं हैं, घर के काम काज है, सब कुछ
किस प्रकार उनको तैयार किया आपने? सर शुरू में तो मुझे बड़ी मेहनत लगी, कोई मानता नहीं था, ऐसे ही सोचते थे कि ऐसे खुद थोड़ा ऐसे ही है तो ऐसे, पर अभी मेरे साथ मतलब बोलती हैं कि दीदी आप काम कर रहे हो तो हमें भी बताओ। अब ये खुशी खुशी काम करते हैं सर, तो मुझे अभी इतना मतलब उनको समझाने, अभी तो उनको ऐसे लग रहा है जैसे मैं 2-3 साल तो बड़ा मेहनत की, और उसके साथ उस टाइम मुझे लोगों को ऐसे बताती थी तो ऐसे मजाक टाइप बनता था कि ये ऐसे ही है, कुछ नहीं है इसमें। पर अभी लोगों ने, अब कम से कम 200 लेडीज़ जो अपने मतलब साथ में हमें जो SHG ग्रुप एग्रीकल्चर, इन्होंने हमारी हेल्प की टाइम टाइम पे हमें, जैसे उम्मीद के ग्रुप बने हमें, जैसे पैसे की होता था तो हम उधर से हमें लोन मिल जाता है, हम उसी लोन से पहले छोटे काम में फिर हमने बड़ा काम शुरू किया, तो हम उनका भी बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने लेडीज़ को ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती थी पैसे की, कि पैसा नहीं होता था तो काम नहीं शुरू हुआ। हाँ, तो उन्होंने हमें मतलब लोन दिया, उसी लोन से हमने पहले छोटे से अभी हम बड़े बड़े थोड़ा बड़ा काम शुरू किया है कि उसी पैसे को बढ़ा बढ़ा के, तो हम उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरह से उनको आपको इनकरेज किया, मतलब पैसे की हाँ पूरी सर, मदद हाँ बड़ी मदद की उन्होंने, क्योंकि हमें टाइम पे जब भी चाहिए उन्होंने हमें कभी मतलब ये नहीं बोला कि मना नहीं किया। नहीं किया सर। हाँ, उन्हीं के मतलब हमने जो शुरुआत, मेहनत तो हमारी थी पर हमारे पास पैसा नहीं था, पैसे की हेल्प उन्होंने, चाहे हमें लोन दिलाया या कैसे भी, तो उन्होंने की सर। अच्छा, कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके साथ जुड़े हैं, किस प्रकार आपकी मदद की जाए? हाँ सर, मुझे ना सब डिपार्टमेंट ने हेल्प की। जैसे एग्रीकल्चर है, जब मैं शुरुआत में जब मैं जुड़ी थी तो एग्रीकल्चर में सर मुझे जो उस टाइम चीफ सर थे तो उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की थी ना, मतलब होता है कि जैसे हम शुरू करते हैं काम तो फिर थोड़े हम ढीले पड़ जाते हैं कि छोड़ो नहीं है, मगर उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की थी। उन्होंने मुझे और थोड़ा ऐसे, जैसे हमारी एग्रीकल्चर में शिवाली मैम है, पूजा मैम है, उन्होंने मुझे टाइम पे पूरा मुझे बताया कैसे करना है, उनका ही मैंने साथ पकड़ के